वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और बात हो रही है इस अहम इशू पर जो कि नाकिस अद्वियात का इशू है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का ये इशू है। इसके नतीजे में मरने वालों की तादाद 112 हो चुकी है। और ब्रेक से पहले सईद इलाही साहब जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत पंजाब के, इनका ये कहना है कि 6000 ऐसे लोग हैं कि जो ट्रेसेबल नहीं हैं, उन तक भी ये मेडिसिन पहुंची है। और कुछ ऐसे भी हैं बीच में इसी 6000 में कि जिनका इंदराज तो हुआ है पर उनके पास मेडिसिन नहीं गई, यानी कि अस्पताल में काफ़ी बड़े पैमाने पर गफलत होती रही है और साथ में करप्शन भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। इस पर मजीद बात करते हुए हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, डिप्टी पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शौकत बसरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आपकी तरफ आने से पहले ब्रेक से पहले जो सईद इलाही साहब मैंने आपसे सवाल पूछा था DTL का, ड्रग टेस्टिंग लैब। ड्रग टेस्टिंग लैब जो है वो बहुत पुरानी थी, तो चीफ मिनिस्टर ने आने के बाद लाहौर मुल्तान में इनको अपग्रेड किया और नई लैब बनाई और पिंडी में भी कायम की जा रही है। तो ड्रग टेस्टिंग लैब जो दुनिया में 2008 में जब 2008 में जब हम आए तो एक लैब थी, ठीक है, सिर्फ लाहौर में। हमने आते ही एक साल में दूसरी मुल्तान में कायम की और तीसरी पिंडी में कायम की जा रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रग टेस्टिंग लैब नहीं, स्टेट ऑफ द आर्ट तो जो होती है वो एक्रेडिटेड लैब्स होती हैं दुनिया में। दुनिया के 150 ममालिक में से वो लैब सिर्फ 20 ममालिक के पास हैं जिन्हें WHO अप्रूव करता है। इसीलिए हमें अद्वियात बाहर भेजनी पड़ती हैं। और ये जो महकमा सेहत था, वफाकी वजारत सेहत, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में थी, तो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है, जैसे NIH है हमारी, उसको अपग्रेड करना और उसको एक्रेडिटेड बनाना, ये वफाकी हुकूमत का काम था। इतना खर्चा किया, आपके कहने के मुताबिक पंजाब हुकूमत इतना खर्चा कर रही है सेहत पर, तो ये कैसा खर्चा है कि आपने एक DTL लेबोरेटरी आपने कहा जी मुल्तान में बना दी, इधर बना दी, उधर बना दी, और वो लेबोरेटरी ऐसी है कि जो सही से टेस्ट भी नहीं कर पाती और आपको यही मेडिसिन टेस्ट कराने के लिए मुल्क से बाहर भेजनी पड़ रही है। मैंने आपसे गुजारिश की है कि दुनिया के 150 ममालिक में से सिर्फ 20 तरक्की याफ्ता ममालिक में ये सहूलत हासिल है। और एक्रेडिटेड लैब इसलिए होती है कि दुनिया में एक्सीलेंस सेंटर्स होते हैं जिसके लिए आप मुख्तलिफ अपने टेस्ट वहां से करवाते हैं। तमाम दुनिया के ममालिक ना वो लेबोरेटरी बना सकते हैं ना वो रख सकते हैं। इसीलिए दुनिया में कई सेंटर, मेडिकल सेंटर ऐसे हैं जो दुनिया के हर मुल्क में नहीं है, रिसर्च सेंटर्स ऐसे हैं और उससे हम कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसीलिए जो हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनी हुई हैं वो हैं जो दुनिया के 30-40 ममालिक में मौजूद हैं और उनको हमने अपग्रेड भी किया है। और वो 70% तो इसका मतलब है कि लूप होल्स तो मौजूद हैं, फिर इसी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसका फायदा उठाती हैं। उन्हें पता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो एक दवाई में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनका पता चल जाएगा DTL से, लेकिन जो इनएक्टिव है उनका पता ही नहीं चलेगा। लूप होल और करप्शन तो मौजूद है सिस्टम में, उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। इसीलिए इस तरह के साने होते हैं। उसके लिए तरीका ये है कि जो हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे परचेज मैनुअल्स हैं उनमें हमने अमेंडमेंट जो है प्रपोज की हैं और उसके बाद गिरफ्त कर रहे हैं, एहतसाब कर रहे हैं कि उससे पहले और बाद में इन दोनों वाकयात पर काबू पाया जा सके। 12 मुहिब वतन पाकिस्तानी इस करप्शन की नजर, तो उसके तो हम भी गम में शरीक हैं। वो पाकिस्तानी सिर्फ आपके भाई नहीं, मेरे भी भाई हैं, मेरे सूबे के हैं, मेरे शहर के हैं। शौकत बसरा साहब की तरफ जाने से पहले मुझे बताएं, ये जो कंपनी है अल्फा फार्मा जिसने दवाई बनाई, अल्फा ग्रिल, इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसी ये कंपनी है? ये आपने इसका नाम ही गलत ले रहे हैं मेरा ख्याल में। मैं तो देख रहा हूं बता दें, आपके तो कागजात मुझे कार्डियोवेस्टेशन बताते हैं दवाई का नाम, जबकि अगर उन्होंने गलती की है तो आप तो गलती ना करें ना, कम से कम तो जो लिखा हुआ आपकी इस ब्रीफिंग पर जा रहा हूं। कंपनी का नाम अल्फला कंपनी है। ये कंपनी वो थी जिसका 2011 में एक्सपायर हो गया लाइसेंस। उसके बाद वो 8 महीने यहाँ चलती रही। उसको इंस्पेक्ट करना वफाकी ड्रग इंस्पेक्टर का काम था। ये कब हुई कैंसिल? इसका लाइसेंस कब हुआ? कैंसिल नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हुआ कब? इसको गवर्नमेंट, इसको वफाकी हुकूमत ने लाइसेंस दिया 3-4 साल पहले। ठीक है, इसने रिन्यू कराना था, वो रिन्यू नहीं कराया। उसके बावजूद वफाकी हुकूमत के पास डाटा मौजूद था कि इसको चेक करना था उन्होंने कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुई है इसने एक्सटेंड क्यों नहीं कराई। तो इसको 8 महीने तक उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया और एक लेटर दे दिया कि जी आप फिलहाल काम करते रहें। वफाकी हुकूमत ने लेटर दिया। शौकत बसरा साहब, आपकी वफाकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, क्या कर रहे हैं? मतलब आपने एक ऐसी कंपनी जिसका लाइसेंस ही खत्म हो गया, उसने रिन्यू ही नहीं कराया, आपने कह दिया काम चलाओ, निजाम चलाओ। अली, डॉक्टर सईद इलाही जैसे दोस्तों के साथ मुझे हमदर्दी भी है और मुझे इन पे तरस भी आता है कि हमारे खादमे आला इस वक्त जो कि हजारों जिंदगियों से खेल चुके हैं, पंजाब किस तरह लगता है जैसे लावारिस सूबा है, ना यहाँ पर कोई कानून है, ना किसी की जान महफूज है, ना इज्जत महफूज है। और डॉक्टर सईद इलाही साहब, मुझे अभी भी याद है जब हजारों लोग डेंगू में मरे, इसी तरह सफाइयां पेश कर रहे थे। अभी थोड़ी ठहर जाइए, अभी तो नहीं, लेकिन ये बताएं बसरा साहब, इतना झूठ ना बोले बसरा साहब, हजारों तो नहीं मरे, खुदा का खौफ करें कुछ। 800 के टीवी पे ऊपर आप गलत बयानी कर रहे हैं कि हजारों मर गए, खुदा का खौफ करें कुछ। हजारों मुतासिर हुए, मुतासिर हुए, अमवात 300 हुई मेरे भाई, खुदा का खौफ करे कुछ।
जोरे बयान में आप हकायक से भी मुनाफी बातें कर रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें आप। बसरा साहब आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए दरोग गोई के, खुदा के वास्ते। दरमियान में बोला हूं आप लोगों की यार नंबर तो सही बता दें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मेंबर असेंबली हैं, टीवी पे बात कर रहे हैं, पूरी कौम सुन रही है, नंबर तो सही मुझे बताएं। आप भी रहने दें जी। बसरा साहब ये बताएं, आपने लाइसेंस कैसे इस कंपनी को काम करने दिया? पैसे लेके और क्या यार, बसरा साहब आपने इस कंपनी को काम रेट कैसे लगे करने हुए दिया? इस्लामाबाद रिन्यू में। लाइसेंस नहीं हुआ था, काम कैसे करने दे दिया? अली बात सुने, आप प्रोग्राम होल्ड कर रहे हैं, डॉक्टर सईद इलाही को कहें कि ये जो कातिल टोला फिर रहा है, मुझे इनके मतलब बात करने दें और दरमियान में मत बोले, मैं दरमियान में नहीं बोल रहा। ये लोग इस वक्त अभी ठहर जाइए, अभी ये कुछ दिनों तक कहने वाले हैं। हकायक तो सही बयान करें भाई मेरे। मुझे बताने दें, कुछ बताना चाह रहे हैं। सईद इलाही साहब मेरी बात सुन ले। आप लोगों ने जो ये तमाशा लगाया ना पंजाब के अंदर, और हर मरने वाले को आप 5 लाख रुपए देके बोली लगा रहे हैं, ये अगर आपके घर से या मेरे घर से लाश निकले या मियां शहबाज शरीफ के घर से लाश निकले तो हमें अंदाजा हो कि किस तरह हम तमस्खर उड़ा रहे हैं गरीब लोगों की जानों से खेल के। मेरी सिर्फ अली एक गुजारिश है, इनसे सिर्फ ये पूछिए कि 22 वजारतें सर पे सजा के आप यार पंजाब में इस वक्त कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है, एक मियां शहबाज शरीफ है। सर अगर अपने बसरा साहब, मेरा सवाल मैं तीसरी मरतबा आपसे फिर पूछ रहा हूं, विफाकी हुकूमत ने इस कंपनी को कैसे काम करने दिया जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था, रिन्यू कराना था, रिन्यू नहीं कराया, आपने कहा काम चलाओ। ऐसे कीजिएगा, अब ऐसे कीजिएगा भाई, अली, फीस मैं मुकर्रर कल है। और आऊंगा, सुने मैं इसका जवाब दे दूं। अल्फा फार्मा कंपनी जो है, जवाब इनको पता ही नहीं है कि जवाब देना क्या है हमें। यार सुन तो ले, या डॉक्टर सईद इलाही साहब आप गलत नाम ले रहे हैं। अब मेरा बात सुन ले, अब इन्हों का लाइसेंस कैंसिल जी, आप हुआ, बता दें ये सही बात। ब्लैक लिस्ट हुए, और इसका ओनर जो मोहम्मद वसीम हमजा शहबाज शरीफ का जाती जोश, जिसके जरिए अरबों रुपए की करप्शन पंजाब गवर्नमेंट ने और मियां शहबाज बिल्कुल शरीफ ने झूठ की बोल है। रहे हैं। मेरी देखें, सुन ले ये बात, मेरे जरा ख्याल बात में सुन ले मेरी बिल्कुल आप। बहुत ही लोअर लेवल पे आ गए। ऐसा तो ना करें ना, आप मेरी उन्होंने बात कह सुन दिया ले, हमजा डॉक्टर शहबाज साहब के वो मैं इस दोस्त पे हैं। ऑन ओथ बताता हूँ आपको, पसंद लोगों को नवाजा मैं जा ऑन रहा ओथ है। कह रहा हूँ आपको कि इस शख्स क्या का आप ऑन ओथ हमजा कह रहे हैं? शहबाज शरीफ से मेरी बात कोई समझ में ताल्लुक बोल नहीं रहे हैं, मेरी बात है, सुन वो रहे उसको हैं। जानता तक नहीं है। बिल्कुल अच्छा, ताल्लुक दूसरी है। बात ये है कि मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बसरा साहब हमारे यार, दोस्त पहले हैं, मेरी बात कर लेना, जोरे फिर खिताबत मुझे- में जो मर्जी कहे जा रहे हैं कि वो उनको इतना दुख है, ये 15 दिन से बेहतरीन सूट पहन के असेंबली में जोरे खिताबत दिखा रहे हैं। खुदा के वास्ते अस्पताल जाएं, किसी एक मरीज को देख लें, उसका खून से लुथड़ा हुआ हाथ थाम लें, उसके सर पे दस्ते शफकत रखें, किसी की माली आनत करें, अच्छा, ये खुदा आपने- के वास्ते कुछ ये तो करें। सलाहें ना दें, अली, ये मेरी उनसे उन रिक्वेस्ट है। लोगों को पकड़ें, ये बड़ी सलाहें जरूरी देनी चीज मैं बंद पूछने वाला हूँ, करें। ये सेक्रेटरी सलाहें सेहत हमें जिनको बहुत मुकर्रर मिल किया गई गया है, जिनको आप एडिशनल चार्ज दिया मुझसे गया भी है, पूछ लीजिए, मुझे भी बिल्कुल आप आपने भी शामिल हो बुलाया हुआ है जाइएगा। यहाँ पे कि सेक्रेटरी आपने ज़राअत को सिर्फ इन्हीं से सेक्रेटरी सवाल सेहत का पूछे। एडिशनल चार्ज आपने दे दिया। देखें, सेक्रेटरी जो ज़राअत है, मेरी पहले बात सुने इमीडिएटली यार, चार्ज देना आप होता लोग है, वो वहाँ भी बैठे हुए सीएसपी मेरी अफसर बात थे, सुने ये ताकि भी मेरी सीएसपी बात अफसर आवाज़ हैं, नहीं है। और जो नए शख्स को लगाया गया है वो बड़े कॉम्पिटेंट, तजर्बाकार और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्हें चार्ज दिया गया है। इसके बाद एक कमेटी बनती है जिसमें 3 नाम प्रोड्यूस होते हैं, और उन 3 नामों में चीफ मिनिस्टर फैसला करेंगे। इसी तरह पीएचसी की चीफ एग्जीक्यूटिव की भी एक सर्च कमेटी है, कौन बन रहे हैं नया चीफ एग्जीक्यूटिव? उसकी सर्च कमेटी एक नहीं, इंटरव्यू लेकिन अभी करती भी है। आपके ज़हन में नाम तो आ रहा नहीं, होगा। अभी तो चार्ज दिया गया सीनियर बंदे को, लेकिन जब सर्च किसको कमेटी चार्ज दिया बनेगी, गया? जो भी सीनियर वहां पे प्रोफेसर हैं, नदीम साहब या जो भी होंगे, उनको चार्ज मिल जाएगा। लेकिन सर्च कमेटी नाम इंटरव्यू करेगी और 3 नाम भेजेगी सीएम को, उसमें से 32 आदमी लगाया जाएगा। अली मेरी शौकत बात साहब, सुने मेरी यार, बात सुन मैं लें। टेलीफोन पे मेरी बात सुन ले। वो समीना साहिबा भी शामिल होना चाह रही है गुफ्तगू में, कह रही है कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मुझे भी बोलने का मौका दें। अली, कब तक हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से क्रिटिसाइज, ये फेडरल पे डालें, फेडरल प्रोविंशियल पे डालें। Exactly. जब 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल असेंबली को ये इख्तियारात दिए गए हैं हेल्थ के, उसमें जो कमी बेशी थी, इनको चाहिए था कि ये वो इख्तियारात उस पर कानून साजी करे। ये कानून साजी कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट बिल के ऊपर, जो वजीर आला साहब ने अपने हाथ में वजारत ये नहीं है, समीना, ये मेरी बात एजुकेशन के सुनिए। नहीं, उनके पास। ऊपर कर लें, मुझे बात करने दीजिए। बसरा साहब जरा समीना साहिबा को भी बात मुकम्मल करने दीजिए। जब ये उसके ऊपर कानून साजी कर लेते, ताकि ये अगर ये अमल दरामद अपने तौर पर करा लेते, कानून साजी करवा कर, मुसल्लत करवा कर, जब ये कुछ करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर लेते हैं। दूसरा, इनके पास टीम ही मौजूद नहीं है अली। अभी भी इन्होंने सेक्रेटरी ज़राअत को ये दोबारा से इजाफी चार्ज दे दिया है, सेक्रेटरी हेल्थ का। इनके पास टीम और नहीं है क्या? कोई सिंगल बंदा, कोई इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि भाई वो मुश्तबा सेक्रेटरी शुजा है, के वो पास चौरासी तो नहीं है। 5 वजारतें हैं, वजारतों किसके पास? मुश्तबा शुजा के पास, देखें। यानी कि इनके पास टीम कॉम्पिटेंट नहीं है कि ये एक वजीर को, क्या सईद एक इलाही साहब वजारत दे। competent नहीं है? सईद इलाही जैसा बंदा, सईद इलाही साहब इमरान competent नहीं है? ख्वाजा इमरान देखें, जैसा बंदा, देखें, मेरी गुजारिश इन लोगों को आप अपनी बात पे कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। दूसरा, टीम के साथ हमेशा काम करना चाहिए। 1 मैन शो किया जा रहा है। ये जो कातिल आला है,
یہ وہ کپتان ہیں ہاکی ٹیم کے جو کپتانی بھی خود کرتے ہیں, جو پینلٹی کارنر بھی خود کھیلتے ہیں, جو ٹیم کو ہیڈ بھی خود کریں, جو گول بھی خود کرتے ہیں, اور اسی لیے یہ ناکام ہو گئے ہیں. جب آپ حصوں میں بانٹیں گے ہر کوئی آنسریبل ہوگا. 112 خاندان جو مرے ہیں, کوئی ایک ہفتہ گزر چکا ہے, یہ لوگ آ کر بول رہے ہیں جی وہ اس کو پکڑ رہے ہیں, اس کو پکڑ رہے ہیں. ابھی یہ فارمیسسٹ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا ہے, آپ کیوں نہیں اس ڈیٹیل میں جا رہے کہ ٹینڈر اپنی مرضی کے لوگوں کو دیتے ہیں. حمزہ شہباز نے اسی پوائنٹ پر محمد شعیب ہمارے ساتھ فارمیسسٹ ہیں. شعیب صاحب یہ بتائیے گا یہ ٹینڈرز کیسے دیے جاتے ہیں؟ یہ کمپنیاں کس قسم کی کمپنیاں ہوتی ہیں جو سرکاری ہسپتالوں کے ٹینڈر لیتی ہیں ان کو میڈیسن دینے کے لیے؟ حمزہ شہباز نے اپنے من پسند لوگوں کو ٹینڈر دیے. اب آپ جواب لیں. حمزہ شہباز جواب دینے دیں شعیب صاحب. جواب, یہ بڑا اہم سوال ہے, اس کا جواب نہیں سنیں گے تو نقصان ہے. اسی طرح شعیب صاحب ہیلتھ میں سے پیسہ کمائے ان کے نام. شعیب صاحب سے جواب تو سن لیں گے کیسے ٹینڈر جاتے ہیں. ہمارے عوام نے جس طرح سفر یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں کیسی ہوتی ہیں جو اسپتالوں سے ٹینڈر لیتی ہیں؟ جی شعیب صاحب, شعیب صاحب کو ذرا جواب دیں. 112 لوگ خاندانوں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا, بات تو سن لینا شعیب صاحب کی. حمزہ شہباز نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ اس نے 112 لوگوں خاندانوں کا قتل کیا ہے. اس کے باپ نے قاتل ہے, اس کا باپ. اس لیے میں یہ بات کروں گی. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ اس کی آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ دونوں کے لیے سٹاپ واچ رکھی ہوئی تھی, آپ دونوں کی اوقات کچھ ٹائم پورا. شعیب صاحب کو جواب دینے دیں. شعیب بتائیے گا. حمزہ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر سکے. اس نے 112 خاندانوں کا گلا گھونٹا ہے. شعیب بتائیے گا سے ٹینڈر ملتا ہے کہ حمزہ اور شہباز شریف آپ کو پھر وزارت نہیں دے گا. حمزہ جتنی مرضی چاپ لوسی کر لے. اس جھگڑے میں ہوا یہ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ناظرین ہم لیتے ہیں بریک کے بعد میں کوشش کروں گا کہ شعیب سے جو میں نے سوال پوچھا ہے میں ان کا جواب لوں اور دونوں کو کام ڈاؤن کروں. سمیرہ صاحب پانی پی لیجئے, آپ بھی پانی پی لیجئے, اور بسرا صاحب آپ اپنی طرف پانی پی لیجئے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی بریک کے بعد.